अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक बंदा हकीम के पास गया कि मुझे बहुत कमज़ोरी है। हकीम साहब ने ताकत का शरबत दे दिया। उन साहब से वो शरबत का ढक्कन ही नहीं खुला। पाकिस्तान ने पिछले टेस्ट मैच में फास्ट बॉलर की स्पीड का रोना ऐसा रोया कि हमने खुर्रमशदाद को टीम में डाला। मैं भी चाहता था कि ये टीम में डलें। उनका जो आखिरी ओवर था आज के दिन का 20वां ओवर, उसमें 117, उसके बाद 121 पे आए तो नो बॉल डाल दी। आखिरी ओवर जो उन्होंने किया 20वां, उसमें 116-17 से ऊपर नहीं गए, 2 बार गए और दोनों बार नो बॉल कर दी। एक को हम देखते हैं कि बॉल नहीं निकल रहा और दूसरे हिसाब से भी नहीं निकल रहा। आज टिका के बांग्लादेश ने पाकिस्तानी बॉलर्स की पिद्दी निकाली है। वो पंजाबी में एक कहावत है, लाहौर में बड़ी मशहूर है कि पिद्दी लगाना। आज बांग्लादेशी बैटर्स ने पाकिस्तानी बॉलर्स की पिद्दी लगाई है। एक मौका था जब 126 रन से 213 बॉलें खेल चुके हुए थे मुशफिक रहीम, साजिद खान की बॉल थी, मिड ऑन की तरफ शॉट खेला, इमामुल हक ने अटेम्प्ट ही नहीं की कैच की, जिसके ऊपर बांग्लादेशी कमेंटेटर कह रहे कि यार इनको कम से कम अटेम्प्ट करनी चाहिए, मुशफिक रहीम का शॉट आया था, पकड़ना चाहिए था। आप क्या कहेंगे रमीज? रमीज ने कहा कि मेरे पास कोई अल्फाज नहीं, मैं इस पर कुछ नहीं कह सकता। फिर उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी जो खिलाड़ी हैं थके हुए हैं। मतलब बांग्लादेशी बैटर ने पाकिस्तानी बॉलर का वो दुर्गत निकाला है। एक बोलते हैं ना कि जिस्मानी तौर पे थक जाना, मेंटली तौर पर भी थके पाकिस्तानी बैट्स बॉलर्स नजर आए। अब बैट्समैन की जो बारी आएगी वो कल के दिन देख लीजिएगा। अब कोई कहेगा कि ये शेमफुल डिफीट है, कोई करेगा कि जनाब एम्बैरसिंग डिफीट है, कोई कहेगा पाकिस्तान क्रिकेट मर गई है। अगर मर गई है ना तो जनाजा कल सिलहट में होगा पाकिस्तान क्रिकेट का। विद ड्यू रिस्पेक्ट, पाकिस्तान क्रिकेट उस नहज पर आप पहुंची है जिसके बाद वो जो डॉक्टर नहीं कहते पैन हूं दवाई करो बस, वो दवा वाली नौबत पे पाकिस्तान क्रिकेट आ चुकी है। बांग्लादेश पाकिस्तान के खिलाफ लगातार 4 टेस्ट मैच जीता हो, लगातार 4 टेस्ट मैच जीता हो, अभी तक एक मैच ना जीता हो, अभी के राउंड अबाउट में 4 टेस्ट मैच जीत लिए हो। और बहुत से लोग इस पे आते हैं कि पाकिस्तानी जो क्रिकेटर हैं T20 बहुत खेलते हैं। पहली बात, अगर बहुत खेलते हैं तो अब जो रेड बॉल के क्रिकेटर्स हैं उन्हीं को टीम में डालिए, पहली बात। दूसरी बात, नहीद राना भी तो अभी पाकिस्तान पीएसएल खेल के आया है। उस बीच में उसने भी वनडे सीरीज खेली न्यूजीलैंड के खिलाफ। ये सारे लड़के इनके वनडे सीरीज खेल के हैं बांग्लादेश के। ये कौन सा 8-8 दिन का टेस्ट मैच खेलते हैं? ये भी वही खेलते हैं जो हमारे क्रिकेटर्स खेल रहे हैं। आपको कोई एक क्रिकेटर, कोई एक, मतलब हम शाहीन वगैरह के ऊपर तो बड़ी बात करते हैं ना, शाहीन, अब्बास, किसी को भी ले लें। आपको कोई एक करैक्टर जिसमें जान नज़र आई हो, जिसमें एनर्जी नज़र आई हो, जिसमें कोई पैशनेट हो, 2 को निकाल के, वज़ान अवैस और अब्दुल्ला फज़ल लड़कों को निकाल के। वो भी फ्रेश आए हैं हमारे डेड बॉल से। किसी एक में आपको कुछ नज़र आया हो। मेंटली तौर पर हम छोड़ दीजिए ना हम क्या समझ रहे हैं, सोच रहे हैं। मेंटली तौर पर हमारे क्रिकेटर्स की बॉडी लैंग्वेज ये बता रही है, हम बांग्लादेश को नहीं हरा सकते। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अब वो नौबत आ गई पाकिस्तान क्रिकेट की कि हुण दवा करो। वो डॉक्टर ने कहना है नहीं बचना नहीं, ले जाओ, खिदमत शिदमत करो घर च। ये पाकिस्तान क्रिकेट वहां पे पहुंची है पिछले 2-3 वर्षों के अंदर अंदर। 2023 में वनडे फॉर्मेट में नंबर 1 थे हम लोग, 2023 में। और टेस्ट क्रिकेट में ये नौबत आ चुकी है हमारी, हम बांग्लादेश के हाथों 4 टेस्ट मैच लगातार, अब चौथा हारने के बिल्कुल किनारे पे खड़े हैं। अब सोचिए बांग्लादेश ने 26 टेस्ट मैच जीते हैं। ये बड़ा मजेदार एक फैक्ट है। देखिएगा, 26 टेस्ट मैच जीते हैं, 9 जिम्बाब्वे के खिलाफ, 5 वेस्ट इंडीज के खिलाफ और 4 पाकिस्तान, यानी चौथी टीम पाकिस्तान दी है जो बांग्लादेश से ज्यादा मैच, बांग्लादेश जिनसे ज्यादा मैच जीती है। सबको हरा रखा है बांग्लादेश ने। एक आधा ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड को भी हराया है, न्यूजीलैंड को 2 हराए हैं, एक न्यूजीलैंड के घर जाके भी हराया है। एक इंडिया की टीम है जिसको बांग्लादेश अभी तक एक मैच नहीं हरा पाया, सिर्फ इंडिया की टीम है। बाकी सबको उसने हराया है, बट 4-4 वाला काम तो किसी नाल नहीं किया ना। क्लीन स्वीप वाला रोला नहीं होया जो साडे नाल होया। 2 घर में क्लीन स्वीप, 2 उनके घर के बिल्कुल नहज पे हम पहुंचे हुए हैं। दरवाजे पे दस्तक हो रही है, भाइयों ने खोर हार मुबारक कबूल फरमाइए। और अब बहस मुबाहसे होंगे टीवी चैनल्स में, पाकिस्तान की क्रिकेट बर्बाद होगी, उन खिलाड़ियों को निकाल दो, उसको निकाल दो। अगर आपको ये लगता है ना कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स सीरियस नहीं हैं अपनी रेड बॉल को लेकर, तो मैं आपको बताऊं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भी आप अंदाजा लगा लीजिए। जैसन गिलेस्पी आखिरी रेड बॉल कोच थे, जो रेगुलर कोच थे, वो जब छोड़ के गए, आकिब जावेद को मिला, वो भी टेम्परेरी या इंटरम सेटअप में आए। उसके बाद अजहर महमूद साहब, वो भी इंटरम थे। आज सरफराज अहमद भी इंटरम में ही हैं। आप, और एक और मजे की बात जो मैंने पहले भी की थी, इस सीरीज के बाद किसी को नहीं पता, किसी खिलाड़ी को नहीं पता कि अगली सीरीज के लिए वो टीम का हिस्सा होंगे। कप्तान वही होंगे जो हैं, कोच भी वही होंगे जो हैं इस सीरीज के बाद। और आपको लगेगा अगर रेड बॉल में बुरा खेलें तो वनडे में भी किसी को नहीं पता कि शाहीन भी कप्तान होंगे या नहीं होंगे। कोच कह लें माइक हैसन हैं,
बट उनका टाइम पीरियड भी कितना है मैं एज ए जर्नलिस्ट तो नहीं जानता, अगर आपको पता हो तो प्लीज़ मुझे लिख दिएगा। सेम इज़ द केस विद T20, किसी को नहीं पता कौन कप्तान है, कौन खिलाड़ी टीम का हिस्सा होंगे, कौन ये वजह क्या है, कहीं नहीं जीत रहे, हर जगह हम बुरी तरह से हारे। वनडे सीरीज भी तो हार के हैं बांग्लादेश से हम। अभी ये टेस्ट का भी आपके सामने मालनामा तो कोल है पाकिस्तानी हर खिलाड़ी का, पाकिस्तान क्रिकेट का एक्चुअली में। आप यकीन मानिए आपके लिए ये बिल्कुल नॉर्मल सी बात होगी, ओके ओ हम हार गए। आज का दिन अगर किसी ने मैच देखा हो, अलार्मिंग सिचुएशन ये है कि आपके खिलाड़ी की बॉडी लैंग्वेज भी गिरी थी, चिन डाउन थे। उनके कहीं पर भी वो इमाम उल हक की जो मैंने आपको एग्जांपल दी, वो एक जिसे बोलते हैं ना पूरी देख खाना बेहतर है दो चावल चख के देख लो, वो एग्जांपल वो दो चावलों वाली थी इमाम उल हक की। एफर्ट तक नहीं मारी, हालांकि वो रेगुलर उस तरह से फील्ड नहीं कर रहे, एफर्ट तक नहीं मारी। हर बॉलर ने 20-20 ओवर किए होंगे पाकिस्तानी, 116-17 नहीं टपया जा रहा सीगा। वो हसन अली हैं, वो बाउंसर मारे। मैंने हसन अली के बाउंसर देखे, मैंने उनके देखे खुरम शहजाद के, पहली इनिंग में देखे खुरम शहजाद के 127 के पेस के साथ बाउंसर थे। सेम इज द केस विद हसन अली टुडे, 127 वाला पेसर है, 127 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से वो जनाब बाउंसर डाल रहे हैं हमारे खिलाड़ी। आज मुख्तलिफ स्टैट दिखाए, मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूं कि फास्टेस्ट जो बॉल है एवरेज पेस की बात हो रही है, एवरेज पेस की, फास्टेस्ट की नहीं, वैसे तो 150 भी मारे है नहीद राना ने। एवरेज पेस नहीद राना का 143 है। चलो नहीद राना को साइड पे कर दो, साढ़े को लाइन नहीं टपी जानी। आगे देखिए शरफुल ने 133 है और उसके बाद तास्किन 132 है। अब पाकिस्तानी बारी आती है, हसन अली 130 है, शहजाद जो है खुरम शहजाद 130 है, 124 अब्बास है। 130 तो उतने नहीं टपे, ऐसा लगा कि पाकिस्तानी बॉलर ने बॉल को क्रूज कंट्रोल कर दिया। 103 ही टपना, वो 103 नहीं टपी। आगे बैट्समैन की बारी आएगी, वो भी आप देख लीजिएगा। आज पाकिस्तान पर कुछ उन्होंने मेहरबानी कर दी है, मुझे तो लगा आज बार बार ड्रेसिंग रूम दिखा रहे थे ना उन शांतो ऐसा लग रहा था जैसे ऑस्ट्रेलिया, माइटी ऑस्ट्रेलिया के रिकी पॉन्टिंग कप्तान बैठा लता ते लता रख के, वो ऐसे मतलब मजे ले रहे हैं पाकिस्तानी टीम का। यार ठीक है, मैच में हार जीत होती है, ये हार जीत नहीं है भाई साहब। अगर फील करो तो बड़ी शर्मिंदगी का काम है जो हमारे साथ हुआ है। कुछ समझ नहीं आ रही यार, पाकिस्तान क्रिकेट टीम खेल रही है वहां पे, पाकिस्तान क्रिकेट टीम, मतलब क्या हमें पता है हमारी प्रेस्टीज क्या है क्रिकेट की? मालूम है कि हम कहां पे थे, कहां पे आप पहुंचे? मतलब हर बार हार गए, रोना धोना हो गया और खत्म। अभी हारे नहीं है, ये शक्ल बता रही है टीम की कि क्या होगा। इससे पहले इतना टारगेट आज तक टेस्ट क्रिकेट में किसी ने चेज नहीं किया हुआ, आज तक किसी ने नहीं किया। पाकिस्तान की तो खैर अब छोड़ ही दीजिए। पाकिस्तान ने पाले किले में 377 श्रीलंका के खिलाफ चेज किया हुआ है 2015 की टीम ने। 2022 की टीम में गाल में 342 भी चेज हुआ है और वेस्ट इनके खिलाफ 395 चेज किया वेस्ट इंडीज़ ने बांग्लादेश के खिलाफ। अगर हम कुछ कर सकते हो कि बहुत ही एक्सक्लूसिव टाइप कोई चीज़ हो जाएगी, कोई मौजा हो जाएगा। अब रमीज़ भाई कह रहे थे पाकिस्तान टीम का प्रोडिक्ट नहीं कर सकते भाई साहब, इतना बुरा खेलना तो कोई भी प्रोडिक्ट नहीं कर सकता था। मतलब मुझे था कि हमारे घर में जो हमें 2-0 से हरा के गए हैं। आपको पता है 2024 में जब हमारे घर में 2-0 हरा के गए थे ना बांग्लादेश टीम, इंडिया पहुंचा तो हमारे यहाँ कई लोग बात कर रहे थे, देखिए ये टीम बहुत अच्छी है, अभी इंडिया को भी तंग करेगी। 297 मारे सी उन्होंने T20 जो इंडिया वाले ने 297 मारा था उसी बांग्लादेश टीम को जिसने हमारे घर में घुसकर हमें 2-0 से टेस्ट सीरीज हराई थी। T20 में 297 मारा था और कहीं मैच में करीब भी नहीं, वो जो कपड़े नहीं झाड़ते वो किया था इंडिया ने इनके साथ। मतलब रिस्पेक्ट फॉर बांग्लादेश, पाकिस्तान को अच्छी कुट लगाई है उन्होंने। वो जिसे बोलते ना हम रोलते गए पर्चा से बड़ी आई है, वो वाला काम हुआ है। ठीक है ना, तसल्ली के साथ यकीन मानिए पाकिस्तानी पेसर लगे हुए, अगर आज के दिन का किसी ने आखिरी ओवर पाकिस्तानी बॉलिंग के देखे हों तो पेसर लगे हुए मर मर के बॉल पहुंच रही है, बॉडी लग रहा है कि होने डिगना है। वो खुरम शहजाद को लग रहा था अभी गिरेगा, पिच के ऊपर गिरेगा, अभी गिरने वाला है। वो स्कूप मार रहा है आराम से मुशफिक और रहीम, आराम से। अब मुशफिक और रहीम का देख लें, पाकिस्तान और इंडिया और सॉरी पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान मुशफिक और रहीम अगेन लेजेंड प्लेयर हैं वो बांग्लादेश के। मुशफिक और रहीम के पाकिस्तान और बांग्लादेश कलेक्टिव कर ले जब से टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं, सबसे ज्यादा रन मुशफिक और रहीम के हैं। दूसरे नंबर पे भी बांग्लादेश के ही हैं लिटन दास। तीसरे नंबर पे आते हैं हमारे मोहम्मद हफीज जिनके 650 हैं। ये लिटन दास ने रिकॉर्ड तोड़ा है मोहम्मद हफीज का, अदरवाइज दूसरे नंबर मोहम्मद हफीज थे और पहले नंबर पे मुशफिक और रहीम आ चुके हैं। 15 टेस्ट सेंचुरी उन्होंने बना ली है, 14 मोमिनुल हक को पीछे छोड़ा जिनकी 13 है। और मुशफिक और रहीम की एक खास बात है कि 26 टेस्ट मैच जो बांग्लादेश जीता है उनमें से
24 का हिस्सा है मुशफिक और रहीम। जब से वो आए हैं 24 टेस्ट मैच उनकी टीम जीती है। मुशफिक और रहीम 2015 से खेल रहे हैं। सेकंड लॉन्गेस्ट टेस्ट करियर आप कह सकते हैं मुशफिक और रहीम का। 21 बरस हो जाएंगे इनको ये कमिंग वीक ऑफ मई में। इंग्लैंड में जाके इन्होंने डेब्यू किया था। बहुत अच्छे प्लेयर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, मगर अच्छा खासा हिस्सा हमारा भी है। आप सोचिए पाकिस्तान पेसर 100 आखिरी दूसरे स्पेल में 20-20 ओवर किए ना, दूसरे स्पेल में आकर 115-20 से ऊपर नहीं गया। मैं शोएब अख्तर का वीडियो देख रहा था, मैं हैरान हूँ पाकिस्तान में। आई डोंट नो हम लोग मतलब इस पे क्या बात कर सकते हैं। वही बोल रहे थे कि शहीन को ड्रॉप कर दें। अब शहीन ड्रॉप हो, वो कह रहे कि शहीन को दूसरे मैच में ड्रॉप क्यों किया, उनको खिला लेना चाहिए। अब माजरत के साथ अब मेरे समेत हम लोग क्या करते हैं, जो नहीं खेल रहा उनकी बात कर लेते हैं। जब वो कोई खेल रहा हो तो हम कहते हैं ये कॉम्बिनेशन ही गलत है। ये जो दूसरा टेस्ट मैच शुरू होना था, मैं खुद मान रहा था कि खुरम शहजाद होगा, साजिद खान होगा। हम 80 साल ने रौला पाया कि नुमान अली कैसे खेल सकते हैं, साजिद खान कैसे बाहर बैठ सकते हैं। साजिद खान ने पहली इनिंग में पूरी कोशिश की कि उनकी सेंचुरी हो जाए। एज ए बॉलर 96 की है। दूसरे में वो मुशफिक और रहीम के साथ मुकाबलेबाजी में थे कि पहला 150 किंदा होता है, इनका या उनका। सो दोनों इनिंग में सेंचुरी बनवाई है एक तरह से। पहली इनिंग में 96 रन खाए और दूसरी में 150 के करीब पहुंचने वाले थे साजिद। बाद में खैर आउट कर दिया उन्होंने। बट विद ड्यू रिस्पेक्ट, स्पिनर्स इतनी मार खाएंगे तो क्या बनेगा। ठीक है, स्पिनर्स ओवर फास्ट बॉलर की निस्बत ज़्यादा करते हैं, मगर सबने 20-20 ओवर किए हैं हमारे फास्ट बॉलर्स ने। आप यूँ समझिए कि दूसरे स्पेल के अंदर सबका निकला हुआ था, हिसाब किताब पूरा हो गया हुआ था, खत्म है पैन, साड़ी बस है। और लाइव मैच ना आते शायद हमारे बॉलर ने कह देना था यार चलो कल नू खेलेंगे, हम बस कर दें। ये वाली सिचुएशन बनी थी। और बाकी रोना धोना है साहब, ये कल तक चलेगा। मेहरबानी है बांग्लादेश की मैच को थोड़ा खींचे, कल के दिन भी राइट होल्डर्स के पास बेचने को कुछ ना कुछ हो जाएगा, चले पाकिस्तान की बैटिंग देखने को मिल जाएगी। मगर आज भी वो चाहते हैं तकल्लफन खेले हैं, वो 400 तो ऊपर ले गए, वरना हमें 250 भी देते तो सिकड़ा कर लेना सीखा। और ये भी कोई अचंभा, कोई मौजा हो जाए, वरना ये 2 बार भी खेलेंगे तो नहीं होगा हमसे। ये गारंटी हमें खुद को है, हमारी क्रिकेटर्स की बॉडी लैंग्वेज देखने के बाद। और बांग्लादेश को भी पता है, वो पिद्दी ला रहे सन साड़ी, चलो यार एक और दिन और खेलने का मौका मिलेगा। वरना कमेंटेटर बार बार कह रहे थे कि अगर अर्ली ऑन सेंटर्ड करने के बाद ही वो डिक्लेयर कर देते तो उनके पास ज़्यादा चांस मिलता पाकिस्तानी बैटर्स को बॉल करने का। और जिस तरह की थकी हुई बॉडी लैंग्वेज हमारी थी, पैर नहीं निकलने से हमारे बैटर्स के भी थके हुए थे। बॉलर्स तो थके ही थके थे, बैट्समैन जो फील्डिंग कर रहे थे वो भी थके हुए थे। कप्तान का चेहरा भी बता रहा था कि भाई साहब साढ़े बसदा कम नहीं का बांग्लादेश ਨੂੰ कम से कम हम मैच ए वाला मैच हराना। लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट कि कुछ मौजा हो, कुछ बेहतर कर पाएँ। मगर मायूसी हुई, सख्त मायूसी हुई पाकिस्तान क्रिकेट को। हार जीत मैंने बोला पहले भी होता रहा है, मगर जिस सिचुएशन पे हम यहाँ पे अब खड़े हैं, जो क्रिकेट हमारी हो चुकी है, विद ड्यू रिस्पेक्ट, जिसे बोलते हैं ना, कोई उम्मीद भी नज़र नहीं आती। होता है ना यार, बुरा खेल गया, वो बैड लक हो गई, वो कैच पकड़ लिया, बॉल अच्छा अंदर आ गया, वो बातें होती हैं। अब तो जिसे बोलते हैं हम लोगों ने हिम्मत भी छोड़ी, बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि भाई साहब उम्मीद भी कुछ नहीं है। अपना अपना देख लियो खुद ही। इस पर दोस्तों अपनी राय कमेंट की सूरत में जरूर बताएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के मान।